राम के राज में भी अपराध था, वहाँ भी जातवाद था। तो हम लोग रामराज नहीं चाहते हैं, जहाँ जातवाद हो उस रामराज को हम यूपी में आने नहीं देंगे। रामराज में तो कहते थे सबको समानता थी, आप कह रहे हैं जातिवाद था। रामराज में अगर सबको समानता होती तब शंभु ऋषि की हत्या नहीं की जाती। आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वही हाल हमारा है। हम अगर आह भी भरते हैं, अगर हम प्रतिशोध करते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, हमें अपराधी साबित किया जाता है। हमें नहीं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, अगर ये या भी बोलते हैं, अगर इनको कोई गाली दे रहा हो, इनको थप्पड़ मार रहा हो, अगर ये पलट कर वार करेंगे तो सारा दोष इनके ऊपर मढ़ दिया जाता है। सुरक्षा भी मुट्ठी भर लोगों की हो रही है। इस उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो सामंती ताकतें हैं, जो खुद समाज में भय आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं, सरकार उनको सरकारी सुरक्षा दे रही है। यहाँ तक कि Z+ से लेकर Y+ तक सुरक्षा सरकार दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति। आज मैं अपने गृह जनपद गोंडा में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के देवीपाटन मंडल प्रभारी जयशंकर गौतम जी हैं। सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन करके सदन में गए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आपको मेरे विचार जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2014 से, जब से PM मोदी की सरकार आई है, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, यानी कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है इस देश और प्रदेश में। तब से पूरे प्रदेश में कहीं दलित महिलाओं के साथ रेप की घटना होती है, कहीं दलितों की हत्या कर दी जाती है, कहीं पुलिस द्वारा हवालात में मारते दलित की हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का हो रहा है, सुरक्षा भी मुट्ठी भर लोगों की हो रही है। इस उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो सामंती ताकतें हैं, जो खुद समाज में भय आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं, सरकार उनको सरकारी सुरक्षा दे रही है। यहाँ तक कि Z+ से लेकर Y+ तक सुरक्षा सरकार दे रही है। हम नहीं जानते, जिससे जनता खुद परेशान है भाजपा के नेताओं से, उनको सरकारी सुरक्षा देने की क्या मतलब है। अब जहाँ तक बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में आज के समय में एक तरह से जंगल राज कायम हो गया है। एक हमारे समाज के एक नवयुवक को पुलिस नाजायज शक के दायरे में पकड़ कर लाती है और लखनऊ में मारते मारते हवालात में उसको मार डालती है। उसके बाद कुछ नहीं होता है। किनकी गांव है हमारे गोंडा में ही, एक हमारे दलित समाज के जो खटी बिरादरी का एक लड़का था, उसको पुलिस चोरी के शक में पकड़ ले जाती है। इतना मारती है कि वो जब जानते हैं कि मर गया है तो उसको लाकर जिला अस्पताल में छोड़ देते हैं। इसी तरीके से चाहे वो पारसी बिरादरी की बात हो, दिन दहाड़े खोड़ारे थाने में लोग उठा ले जाते हैं, शाम के टाइम बलात्कार करते हैं। चमार बिरादरी जो है, जिस जाति से आते हैं, उसकी लड़की को छपिया थाने में उसके साथ बलात्कार होता है। जब मुकदमा लिखाती है तो जो दुष्ट ब्राह्मण है वो उसको बाद में इतना मारता है कि उसकी महीनों अस्पताल में फैजाबाद में भर्ती रहती है। ये गोंडा की बात है। इसके अलावा आप गोंडा में ही देख लीजिए, विगत बस की बात है, ताराडीह गांव है, बेगमगंज थाना अंतर्गत। उस गांव में रमेश जो दलित है, रमेश कोरी,
उनको दिन दहाड़े एक फौजी ठाकुर जो है वो दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर देता है। उसके बाद वहाँ के जो लुच्चे लफंगे ग्राम प्रधान हैं वो इकट्ठा होकर उनको कहते हैं इनको मिट्टी नहीं कर समझौता करा दे। या हमारे पार्टी के लोग पहुँचते हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, तो कहते हैं तुम कौन हो, ये हमारे गांव का मामला है। यानी भीम आर्मी के लोगों को। हाँ, मतलब ये जो चोर चंडाल हैं, जो गुंडे हैं, कहीं प्रधान की शक्ल में बैठे हुए हैं, कहीं किसी के लोग, ये जो बड़ी जातियों के लोग हैं, ये सामंती गुंडे हैं, ये हमारे लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। हर जगह वही कर रहे हैं। ये अपनी बिरादरी में हम इनको कहना चाहते हैं पंचायत अपनी भी बिरादरी में करो। दलित और पिछड़े वर्ग में तुम पंचायत नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम हमारी बस्तियों में जाना छोड़ दो, हमारे बस्तियों में बहन बेटियों को ताकना छोड़ दो, तो शायद हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाया, मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बताते हैं सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, तो क्या उनकी दावों में, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है? है, कानून व्यवस्था सही है, उनके निगाह में सही है, क्योंकि उनको तो हर चीज़ गुलाबी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुलाबी दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि हवन अज्ञार करने से, पूजा करने से, मंदिर बनने से सारा अपराध खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि राम के राज में भी अपराध था, वहाँ भी जातवाद था। तो हम लोग रामराज नहीं चाहते हैं, जहाँ जातवाद हो उस रामराज को हम यूपी में आने नहीं देंगे। रामराज में तो कहते थे सबको समानता थी, आप कह रहे हैं जातिवाद था। रामराज में अगर सबको समानता होती तब शंभु ऋषि की हत्या नहीं की जाती। रामराज में अगर सबको अधिकार होता तो शायद है कि श्रवण कुमार की हत्या करने वाले को सजा मिलती। हमें रामराज नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों को लगातार, भीम आर्मी के लोगों को लगातार ट्रोल किया जाता है। जब कहीं कार्यक्रम होता है किसी बात को लेकर के, नीले कबूतर कहकर संबोधित किया जाता है, सोशल मीडिया पे लिखा जाता है। गोंडा में एक यूट्यूबर हैं जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, पल्लवी शुक्ला उनका नाम है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उन्होंने टिप्पणी किया, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। ठीक, वो हाई कोर्ट चली गई FIR रद्द करवाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। आप लोगों ने गोंडा जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया, क्या कहेंगे इस पर? उचित कार्रवाई हुई? हम लोगों ने कल आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में थे, पार्टी के तमाम पदाधिकारी सैकड़ों लोग थे। हम लोगों ने देखा कि इस ज़िले में अगर दलित समाज, एक कहावत है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वही हाल हमारा है। हम अगर आह भी भरते हैं, अगर हम प्रतिशोध करते हैं, तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, हमें अपराधी साबित किया जाता है। हमें नहीं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, अगर ये आह भी भरते हैं, अगर इनको कोई गाली दे रहा हो, इनको थप्पड़ मार रहा हो, अगर ये पलट कर वार करेंगे तो सारा दोष इनके ऊपर मर दिया जाता है, इनके ऊपर FIR दर्ज करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या है, कहाँ है कानून? यहाँ तो सीधे जंगल राज है। यूपी में जंगल राज है। हम बिहार में सुनते थे, यूपी में जब से BJP की सरकार आई है जंगल राज है। मैं आज बता दूं, गोंडा के पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूं और करता था, आज भी वो अच्छे हैं। हमेशा कानून और संवैधानिक दायरे में रहकर वो काम करते थे, दबाव नहीं मानते थे। लेकिन 2 महीने से, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ कि शायद किसी मजबूरी में पुलिस अधीक्षक महोदय हर गलत हर आपराधिक घटना को जो सामंती ताकतें करती हैं, जो ऊंची जातियों के लोग करते हैं, उसमें लीपापोती का काम कर रहे हैं। कहीं कोई मजबूरी होगी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय बता सकते हैं। और ये बात सही है कि मीडिया जगत में भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर के काफ़ी सराहना होती है। तो जैसे आपने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर दबाव, कौन हो सकता है वो दबाव बनाने वाला, कहाँ से? मैं बताना चाहता हूँ 2-3 घटना का।
21 मई को रात को 10 बजे 10-12 गुंडे बैरागीपुरवा गांव सकरौरा ग्रामीण में थाना कन्नैलगंज के अंतर्गत एक दलित है शिवपाल और उनकी पत्नी संगीता, उनकी माता श्यामपता को घर में चढ़कर 10-12 गुंडे, जो उसमें जो फरबड़ जात के थे 10-12 गुंडे लाठी डंडा चाकू से लेकर उस घर पर हमला करते हैं। उनकी शिवपाल को मारते हैं, उनकी पत्नी को मारते हैं, उनकी माँ को मारते, पूरे परिवार को मारकर लोहान कर देते हैं, बर्बर पिटाई करते हैं। जब ये परिवार थाने में जाता है मुकदमा लिखाने, तो वहाँ कहते हैं, थाना इंचार्ज कहते हैं, जैसा कि शिवपाल ने बताया कि उन्होंने कहा अगर मुकदमा लिखाना है तो पहले जाकर कन्नैलगंज के विधायक अजय प्रताप सिंह से परमिशन लेकर, अगर वो कहेंगे तो मुकदमा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दूसरी घटना सकरौरा ग्रामीण की ही बात है, थाना कन्नैलगंज की बात है। श्री शंकर गौतम जो शिवलालपुरवा कटरा विधानसभा के रहने वाले हैं, वहाँ एक कंपनी के प्लाटिंग का काम करते हैं। उस कंपनी के प्लाट में बैठे हुए थे, वहाँ फरबड़ सामंती 5-6 गुंडे आकर उन पर ताबड़तोड़ लाठी डंडा से मारते हैं। वो इतना पिटाई करते हैं कि गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और मार कर वो भाग जाते हैं। मौके पर वो आदमी कुछ देर बाद उसको होश आता है। जब वो कन्नैलगंज कोतवाली में मुकदमा लिखा दे जाते हैं तो उनको मुकदमा नहीं लिखा जाता है। कहता है ऊपर से आदेश में मुकदमा नहीं लिखेंगे। एक घटना पवन कुमार कोतवाली नगर की बात है, जो खैरा भवानी के रहने वाले हैं, खटीक बिरादरी के हैं, हमारे समाज के हैं, दलित बिरादरी के पवन कुमार जी, उनके भाई की बजरंगी जी, पवन कुमार को भेरे चौराहे पर रोड पर फरबड़ समाज के 10-12 गुंडे सरेआम पिटाई करते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन उन गुंडों के दहशत के आगे कोई बोलने को नहीं तैयार होता। जब वो मुकदमा लिखाने जाते हैं तो देहात कोतवाली के जो जातवादी कोतवाल हैं, वो अपने जात को बचाने के लिए उसको मुकदमा पवन कुमार कुल खटीक का नहीं लिखते हैं। तो इस पर आप जो ये सबका साथ सबका विकास का जो दावा है, ये इस पर लगता है कि ये यहाँ धरातल पर लागू नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये जो उदाहरण के रूप में 3 घटनाएं बताया है, इसके संबंध में मैं जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं खुद मिला। इन पीड़ितों को, तीनों पीड़ितों को मैं लेकर गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय लीपा पोती करने के लिए, जैसा इस देश में चलता है, किसी काम को लटकाना हो, ना करना हो, ठंडे बस्ते में डालना हो, तो जांच के नाम पर उसको टरका दिया जाता है। उन्होंने सीओ कन्नैलगंज को जांच लिख दिया। जब एसपी गोंडा की हिम्मत नहीं है कि वहाँ सत्ताधारी विधायक के खिलाफ जाकर मुकदमा लिखा दें, तो वहाँ का थाना इंचार्ज और सीओ कन्नैलगंज कैसे लिखा सकते हैं? अब आप बताइए, जंगल राज है कि नहीं? कहाँ है कानून का राज गोंडा में? मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि गोंडा 2017 से पहले कुछ और था, अब बदल चुका है, तरक्की कर रहा है और गोंडा के लोग काफ़ी अब खुशहाल हैं। आप तरक्की के लिए तो हम छोटा सा एक आपको मिसाल बता देंगे। जब 2014 में भाजपा सरकार आई तो एक डॉलर की कीमत इस देश में 54 रुपये था। ये देश की साख इसी से देखी जाती है, क्या है, तो 54 रुपये से आज 96 रुपये हो गए 1 डॉलर की कीमत। कहाँ है सुख सुविधा? अरे देश भिखारी बन रहा है, इसको भिखारी भाजपा बना रही है। और यहाँ कौन है? हाँ, उनका विकास हो रहा है, अडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, बड़े बड़े धंधा सेठों का हो रहा है। फरबड़ सामंती जो ताकतें हैं, जो अपराधी है, जो माफिया हैं, दिन दूनी रात चौगुनी उनकी कमाई बढ़ती जा रही है। उनकी अगर आज संपत्ति की जांच कराई जाए तो सारे लोग जेल में रहेंगे, लेकिन जितने अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे देवीपाटन मंडल प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जयशंकर गौतम जी। इन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और खबर के साथ। नमस्कार।